परिणाम का जो डाटा है क्या रहा, वो आपको मेरे साथ में मेरे साथी श्याम जी हैं, वो बताएंगे। लेकिन मैं दो बातें बताकर मेरी बात पूर्ण करूंगा, फिर श्याम जी उस परिणाम को बताएंगे। पहला तो यह है कि ये प्रतियोगिता है क्या, और यदि प्रतियोगिता है तो प्रतियोगिता किससे? एनवायरमेंट की प्रतियोगिता हम किसी से कर ही नहीं सकते, और इसलिए ये प्रतियोगिता अपने से ही है। और इसलिए हमको जब इस प्रतियोगिता के बारे में विचार करना पड़ेगा, तो पर्यावरण की प्रतियोगिता किसी से हो नहीं सकती, उससे कोई कंपटीशन कर भी नहीं सकता। और कहते हैं कुदरत के कानून से कोई कभी जीत नहीं सकता। इसलिए पहली बात, ये प्रतियोगिता नहीं है, लेकिन हमने इसको प्रतियोगिता का नाम दिया। दूसरा, परिणाम। तो परिणाम क्या है इसका? तो अभी इसका परिणाम का इंपैक्ट जब आप सुनेंगे डाटा में, तो आपको लगेगा कि हम केवल ये प्रतियोगिता का परिणाम और उसका मूल्य केवल एक इको वृक्ष नहीं आंक सकते। उस एक इको वृक्ष का क्या मूल्य हो सकता है, क्या परिणाम हो सकता है, वो हम परिणाम में सुनेंगे। और दूसरा, क्या 20 अंक प्राप्त कर लेना इस प्रतियोगिता का उद्देश्य था क्या, ये दोनों बातों की क्लैरिटी होनी चाहिए। और इसलिए इस परिणाम को सुनते समय हम इतना जरूर ध्यान रखें कि इस पर्यावरण को बचाने के लिए हमने जो 8.5 लाख विद्यार्थियों को इसमें लिया, जिन्होंने भाग लिया, उसमें केवल स्कूल के विद्यार्थियों ने भाग नहीं लिया, तो उसमें 55,000 स्कूल भी जुड़े, और 55,000 स्कूल भी नहीं जुड़े तो उन विद्यार्थियों के अभिभावक घर में जुड़े। आपको आश्चर्य होगा, इस प्रतियोगिता में जो पहली क्लास में पढ़ने वाले 62,000 स्टूडेंट्स ने भाग लिया। अब आप सोचिए कि पहली क्लास में पढ़ने वाले 62,000 स्टूडेंट्स ने अगर एग्जाम दिया है, तो एग्जाम किसने दिया होगा? तो उनकी मम्मियों ने दिया होगा। बस ये हमारी सबसे बड़ी जीत है, और यही इस परीक्षा का परिणाम है। हम मान लें कि जिस अवेयरनेस को लेकर हमने जो 3 भाग जो हमको बताए अभी, कि हमारी इस प्रतियोगिता का मूल जो आधार था, वो विद्यार्थियों में जागरूकता, समाज में जागरूकता, उनकी सहभागिता, एक इको वृक्ष से उनकी सहभागिता हुई, और एक मूवमेंट। 8.5 लाख लोग, बच्चे, 8.5 लाख का मतलब क्या हुआ? उनके घर को भी जोड़ दीजिए, और 55,000 विद्यालय। और मैं अंतिम इस प्रतियोगिता के बारे में बता देना चाहता हूं कि ये यूनिक है, यानी 55,000 स्कूल यदि किसी एक एनवायरमेंट की प्रतियोगिता के साथ जुड़ेंगे, शायद भारत के इतिहास में या अपने शिक्षा के इतिहास में पहली बार होगा। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, हमारे साथ में MOEF ने इसमें एजुकेशन में CVC, विद्या भारती, ऐसे सभी संस्थान जोड़ने के कारण हम इतना बड़ा कर पाए। यही मूवमेंट है, और इसलिए 4 अपेक्षाएं आगे, ये क्योंकि ये प्रतियोगिता का परिणाम नहीं है, यहां से शुरुआत होती है, और पर्यावरण को बचाना हमारी शुरुआत है। और वो शुरुआत का मतलब क्या है कि हमको अपना स्कूल हरित घर बनाना है, स्कूल हरित स्कूल बनाना है। वो स्कूल में इको क्लब्स हमको खड़े करने हैं, जिससे कि विद्यार्थियों को उसके अंदर सहभाग हो, और स्कूल अपना जन जागरूकता के लिए, जैसे इस बार हमने प्रतियोगिता की, अगले बार प्रतियोगिता के साथ में वहां पर पर्यावरण मेले भी लगाए जा सकते हैं, क्या कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम कर सकते हैं जन जागरण के लिए। और तीसरा है कि स्कूल कोई सामाजिक दायित्व लेकर, जहां स्कूल है वहां के समाज को क्या पर्यावरण के युक्त कर सकता है, क्या पुणे का एक स्कूल अपने पास की कॉलोनी को कचरा मुक्त कर सकता है, पॉलीथीन मुक्त कर सकता है। ये इम्पैक्ट है। और इसलिए हमारी परीक्षा का परिणाम कब होगा? कि तब हमने इस पर्यावरण को शुद्ध कर दिया, यही इसका परिणाम है। अभी जो परिणाम आपके सामने बताया जाएगा, उस परिणाम के 2 भाग हैं। पहला, स्कूलों में सहभाग कितना रहा, बच्चों का सहभाग कितना रहा, और अपने स्कूलों में आने वाले विद्यार्थी जो ये सोच रहे होंगे मेरे कितने अंक आए, मैं प्रथम आऊंगा कि द्वितीय आऊंगा, इन सबको हम जिलों में और अपने स्टेट में स्कूलों को अपने अपने राज्यों में प्रथम, द्वितीय, तृतीय घोषित किया जाएगा। और स्कूल, क्योंकि आपको आश्चर्य होगा कि इसमें 20 में से 20 अंक प्राप्त करने, 100% अंक प्राप्त करने वाले भी हजारों हैं।
अब प्रथम कौन आएगा? तो प्रथम आने का मतलब यह है कि मैंने पर्यावरण को 1% बचा दिया, ये मेरे व्यवहार में आ गया। केवल इको वृक्ष बनाने से पर्यावरण शुद्ध नहीं होगा, लेकिन वो मेरे लाइफ स्टाइल में आ गया, मेरे बिहेवियर में आ गया। ये इसके पीछे का उद्देश्य होगा। तो इसलिए अभी मैं श्याम जी से अनुरोध करता हूं कि इस परिणाम जरा बताएं, हम सबको घोषित करें। धन्यवाद गोपाल जी। परीक्षा के परिणाम घोषित करने से पूर्व मैं एक बात बताना चाहूंगा इको मित्र ऐप के बारे में। इको मित्रम ऐप के माध्यम से हम सभी ने परीक्षा दी और ये हमारे लिए हर्ष का विषय है कि आप सभी के प्रयासों से हमारी ऐप इको मित्रम ऐप जिसमें आपने एग्जाम दिया वो प्ले स्टोर पर ट्रेंडिंग ऐप बनी हुई थी, रैंक्ड नंबर 1 इन लाइफस्टाइल कैटेगरी फॉर ए वीक। और एक और हर्ष का विषय है कि ऐप के माध्यम से ये एग्जाम हुआ, जिसके फलस्वरूप भारतीय विद्यार्थी जो विभिन्न 87 कंट्रीज में थे, वहां से उन्होंने पार्टिसिपेट किया है। कितने विद्यार्थियों ने पार्टिसिपेट किया है? 8.5 लाख स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया है और एक समय पे करीब 10,000 विद्यार्थी परीक्षा दे रहे थे। एक छोटी सी बात बताना चाहूंगा, उसके बाद मैं डेटा पे आऊंगा कि इको मित्रम ऐप का वर्जन 1 आपने देखा है, जिसमें आप एग्जाम दे पाए थे। इसका एक नया वर्जन जल्द ही लॉन्च होने वाला है 2 से 3 हफ्ते में, और इसके माध्यम से हम वो चेंज क्रिएट करना चाहते हैं जो हम पर्यावरण संरक्षण गतिविधि का ड्रीम है या स्वप्न है कि हम हमारे वातावरण को, पर्यावरण को शुद्ध रखें, साफ रखें, स्वच्छ रखें। तो हम एक इको फ्रेंडली हैबिट ट्रैकर इस ऐप में लेके आ रहे हैं, जिसके माध्यम से आप छोटी छोटी इको फ्रेंडली हैबिट्स कैसे अपना सकते हैं और उनको ट्रैक करके अपने स्कोर्स अर्न कर सकते हैं, पॉइंट्स अर्न कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स, फैमिलीज के साथ ज्यादा इको फ्रेंडली होने के लिए कॉम्पीट कर सकते हैं। और अल्टीमेटली इसके थ्रू जब इस ऐप में आप पार्टिसिपेट करेंगे एक्टिवली, तो हम रियली इको मित्र बन पाएंगे और यू कैन से इको फ्रेंडली बन पाएंगे। तो इसके लिए ये जल्दी ही आपके सामने होगी। तो हम डेटा की बात करें तो ज्योग्राफिकली भारत में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। और हर्ष का विषय है कि सभी राज्यों और सभी केंद्र शासित प्रदेश से स्टूडेंट्स ने इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया है। पिन कोड्स को देखें तो करीब 67% पिन कोड एरिया से स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया है एंड आउट ऑफ 748 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ इंडिया 599 डिस्ट्रिक्ट्स ने पार्टिसिपेट किया है। अगर हम डिजिटल रीच की बात करें कि कितने विद्यार्थियों ने तो जो हमने लिंक शेयर किया था, उस लिंक पे 23,34,000 से ज्यादा विद्यार्थियों ने क्लिक किया। 23,34,000 students clicked on that link, and among these clicks 8,46,000 स्टूडेंट्स ने इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया। जब आपने इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया तो इसकी एक फी आपके एक संकल्प के रूप में भरी गई और इन 8 लाख से ज्यादा विद्यार्थियों में से 3,71,000 विद्यार्थियों ने यह संकल्प लिया कि हम एक इको ब्रिक बनाएंगे। तो इस समय मैं ये बता देना चाहता हूं कि इको ब्रिक क्या होता है। इको ब्रिक एक सिंपल रेगुलर प्लास्टिक बोतल होती है, जिसमें आप अपने घर पे कोई अगर प्लास्टिक वेस्ट, सिंगल यूज प्लास्टिक वेस्ट आ जाता है तो आप उसको कचरे में नहीं फेंक कर इको ब्रिक के अंदर डालना शुरू करते हैं और उसको कंप्रेस करके डालते हैं। और जब इको ब्रिक भर जाती है तो आप उसके ऊपर का कैप लगा के उसको वेस्ट में डंप कर सकते हैं। हम जनरली सिंगल यूज प्लास्टिक को वेस्ट में डंप नहीं करना चाहते, क्योंकि वो आगे जाके बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं। अगर हम इसको
प्लास्टिक की बोतल में कन्वर्ट करके डंप करते हैं, तो ये बहुत सारी समस्याएं बचा सकती है। वो हम देखते हैं अगली स्लाइड्स पे। तो अगर इन 3,71,000 विद्यार्थियों जिन्होंने इकोब्रिक का संकल्प लिया, अगर ये इकोब्रिक बन जाती है तो क्या होगा? तो इसमें जो इन इकोब्रिक्स में जो प्लास्टिक आएगा वो करीब 11,48,000 स्क्वायर मीटर को भर सकता है। इतना एरिया, इतना लैंड का एरिया। इसको कैसे समझे? तो आप ये समझ सकते हैं कि ये प्लास्टिक जब किसी जमीन पे गिरे, उस जमीन पे हम 160 फुटबॉल ग्राउंड क्रिएट कर सकते हैं। इतने एरिया को आप प्लास्टिक से कंटेमिनेंट होने से बचा सकते हैं। इको ब्रिक में जो प्लास्टिक है उसका वजन कितना होगा? 3,71,000 इको ब्रिक्स में करीब करीब 44,000 किलो प्लास्टिक आएगा। अगर आप इसको हाथियों के रेफरेंस में समझना चाहे तो ये इको ब्रिक का में जो प्लास्टिक है वो 11 हाथियों के वजन के बराबर होगा। और अगर आप इको ब्रिक बनाएंगे तो हम बहुत सारे एनिमल्स को इस प्लास्टिक से बचा पाएंगे। और अगर इको ब्रिक्स को एक के बाद एक लगाकर काउंट करें 3,71,000 इको ब्रिक्स को, तो उनकी लेंथ होगी 68 किलोमीटर, 68 किलोमीटर्स। आप इस लेंथ को ये समझ सकते हैं कि ये 7.8 टाइम्स हिमालय की जो सबसे एवरेस्ट है, माउंट एवरेस्ट, उससे भी 7.7 टाइम्स लेंथ होगी। तो जब आप इको ब्रिक बनाते हैं तो आप अपने आसपास के वातावरण, पहाड़ों को, जंगलों को और समुद्र को बचा रहे हैं। इसलिए मेरा सभी से निवेदन है कि आपने जो ये इको ब्रिक का संकल्प लिया अपने घर में अवश्य बनाएं और केवल एक इको ब्रिक तक सीमित ना रहे। हर महीने, हर समय घर से सिंगल यूज प्लास्टिक केवल और केवल इको ब्रिक के फॉर्मेट में ही निकले, कचरे में नहीं जाए। लेट्स सी हमारे पास टॉप 5 कॉम्पिटिशन्स में कौन आए हैं। सो अगर हम स्टेट्स की बात करते हैं तो 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरीज में से पहले नंबर पर रहे हैं दिल्ली, जहां से 2 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया है। दूसरे नंबर पे उत्तर प्रदेश है, जिसमें से 1 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया है। और तीसरे नंबर पे रहे हैं हरियाणा, जो उत्तर प्रदेश से काफी छोटा राज्य है, लेकिन फिर भी काफी अच्छी मात्रा में स्टूडेंट वहां से पार्टिसिपेट किए हैं। चौथा पंजाब, 54,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स। एंड 5वां महाराष्ट्र, 46,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स। अगर हम डिस्ट्रिक्ट्स को देखें तो टॉप 5 डिस्ट्रिक्ट्स में पहला स्थान रहा है नॉर्थ वेस्ट दिल्ली, जहां से पूरे कंपटीशन के 13% स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया है। देन बेंगलुरु, जहां से 4% स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया। पुणे, देन गौतम बुद्ध नगर, देन चंडीगढ़। अगर हम क्लास वाइज बात करें कि किस स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स ने ज्यादा पार्टिसिपेट किया, तो एज सच आप ग्राफिक्स देख पा रहे हैं। क्लास 10 के स्टूडेंट्स ने सबसे ज्यादा पार्टिसिपेट किया, करीब 89,000 स्टूडेंट्स। देन क्लास 9, 87,000 स्टूडेंट्स। देन क्लास 8, देन क्लास 7, क्लास 6। So the most important phenomena of any competitive exam, marks. And if you can see, 3.8% student who participated in this exam, they scored full marks. It means 31,774 students from across the India actually scored full marks. And if you see the graph, you can observe that 52% students, approximately 52% students ने more than 75% achieve किया है. So I would like to congratulate all the students who have achieved full marks. Now हमने जो ये प्रतियोगिता है ये 3 कैटेगरीज में ऑर्गेनाइज किया था। इसमें से 1st से 5th क्लास जो फर्स्ट कैटेगरी है, अगर हम कैटेगरी वाइज देखें तो इस कैटेगरी में 3,10,000 स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया। उनमें से 26,000 स्टूडेंट्स ने फुल मार्क्स अचीव किए हैं। एंड वी ऑल नो दीज आर प्राइमरी क्लास स्टूडेंट्स, क्लास 1st, क्लास 2, क्लास 3. So essentially their parents and their family supported it, but we love that it will create a good impact in their families and their families will work towards environment friendliness.
इनमें से 75% जिन्होंने स्कोर किए हैं वो मोर देन 2 लाख स्टूडेंट्स हैं। और अगर हम इस कैटेगरी में किन स्टेट्स ने टॉप किया है तो दिल्ली 76,000 स्टूडेंट्स, देन उत्तर प्रदेश 32,000 स्टूडेंट्स, देन महाराष्ट्र, देन पंजाब एंड देन केरला। For second group, class 6 to class 8, approximately 2,38,000 students participated और मार्क्स इस पर्टिकुलर सेक्शन में मार्क्स केवल 6 जनों के फुल मार्क्स आए हैं। ये मिस कैलकुलेशन नहीं है, हमने बहुत बार वेरीफाई किया मल्टीपल चेक से, एंड इट वाज सरप्राइजिंग फॉर अस कि केवल 6 लोगों ने फुल मार्क्स अचीव किए, बट इट्स अ गुड थिंग। और 75% से ज्यादा स्टूडेंट ने 75% से ज्यादा मार्क्स लेने वाले स्टूडेंट्स रहे हैं, मोर देन 75,000 स्टूडेंट्स। इस कैटेगरी में जो स्टेट्स टॉप रहे हैं वो नंबर 1 दिल्ली, नंबर 2 उत्तर प्रदेश, देन पंजाब, देन हरियाणा एंड देन महाराष्ट्र। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, our senior students from class 9 to class 12, the third category, approximately 2,96,000 स्टूडेंट्स, 2,96,000 स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया। इसमें से 5,730 स्टूडेंट्स ने फुल मार्क्स अचीव किए एंड मोर देन 1,29,000 स्टूडेंट्स ने डिस्टिंक्शन अचीव किया। 68,000 स्टूडेंट्स दिल्ली से रहे विद फर्स्ट रैंक, देन Haryana 54,000 students, then Uttar Pradesh 42,000 students, then Punjab 17,000 students, and then Maharashtra 11,000 students. So these are the numbers behind the competition, how and who participated. Here I would like to congratulate all the people, all the students who achieved 100% marks. I would like to appreciate all the efforts done by all the students who achieved 75% marks, and I expect all these students who participated will participate in our next competition, and the motto of this competition was creating a change in our life, not winning a competition. So कंपटीशन जीतने का मतलब है हमें हमारे जीवन, हमारे व्यवहार, हमारी लाइफस्टाइल में बदलाव लाना। और इसके लिए अगर हम इको फ्रेंडलीनेस अपनाते हैं, अपने घर से सिंगल यूज प्लास्टिक केवल इको ब्रिक के माध्यम से ही घर से बाहर जाए, तो हम एक बहुत बड़ा चेंज क्रिएट कर सकते हैं। और हम सभी, आप सभी विद्यार्थियों पे काउंट कर रहे हैं इस चेंज को अपने व्यवहार में लाने के लिए, अपनी फैमिलीज में अडॉप्ट करने के लिए। सो वंस अगेन थैंक यू ऑल एंड कांग्रेचुलेशंस टू ऑल द स्टूडेंट्स। थैंक यू। परिणामों के विश्लेषण के पश्चात अब हम सब जिनका आशीर्वचन प्राप्त करने के लिए बहुत व्यग्र हो रहे हैं, लेकिन उससे पूर्व कुछ पंक्तियां मुझे ध्यान आ रही हैं कि पर्यावरण अर्थात प्रकृति ईश्वर का ही साक्षात स्वरूप है, और ईश्वर तक यदि कोई आवाज पहुंच पाती है तो कहते हैं कि वह आवाज संगीत की है, वह आवाज सुरों की है। कभी हम सब ने सुना है कि भारतवर्ष में राग मल्हार गाया जाता था तो बारिश होने लगती थी, राग दीपक गाया जाता था तो दिए जल उठते थे। जी हाँ, आज की हमारे इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि के नाते ऐसे ही व्यक्तित्व हम सबको आज यहाँ पे उपस्थित है। मैं बात कर रहा हूं पद्मश्री श्रीमती अनुराधा पौडवाल जी का। पद्मश्री श्रीमती अनुराधा पौडवाल जी का व्यक्तित्व मूलतः एक आध्यात्मिक व्यक्तित्व है। आपने लगभग 10 वर्ष की आयु से ही गीता का श्रवण, यदि मैं कहूं कि नियमित श्रवण आपने प्रारंभ कर दिया था तो शायद वह गलत नहीं होगा, और उसका जो प्रभाव है वह समस्त आपके गायन में हम सबको दिखाई देता है। इसीलिए हम सब देखते हैं कि आपके ने न सिर्फ हमारी कोमल भावनाओं की अभिव्यक्ति गीतों के माध्यम से की, बल्कि ईश्वर को पुकारने की जो
भक्ति संगीत होते हैं, भजन होते हैं, वो भी आज पूरे भारतवर्ष में यदि किसी के सर्वाधिक गाए जा रहे हैं तो वह पद्मश्री डॉक्टर अनुराधा पौडवाल जी के गाए जा रहे हैं। अभी मैंने नाम लिया डॉक्टर, तो आप सबको थोड़ा आश्चर्य हुआ होगा, लेकिन मैं आप सबको यह बताते हुए मुझे हर्ष हो रहा है कि श्रीमती अनुराधा पौडवाल जी को कोल्हापुर विश्वविद्यालय ने डॉक्टरेट की डीलिट की उपाधि से सम्मानित किया है। इसलिए हम सब आपको डॉक्टर अनुराधा पौडवाल भी कह सकते हैं। वर्ष 2017 में आपको भारत सरकार ने अपने कला के क्षेत्र में योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया। साथ ही साथ सिनेमा जगत का सर्वप्रतिष्ठित फिल्म फेयर पुरस्कार आपको 4 बार प्राप्त हो चुका है और राष्ट्रीय कला पुरस्कार भी 1 बार प्राप्त हो चुका है। आपने भारत के लगभग सभी प्रमुख भाषाओं में 10,000 से अधिक गीतों का एवं 2,000 से अधिक भजनों का गायन किया है। हम सब के लिए यह एक और बड़ी विशेष बात है कि जो यह पर्यावरण संरक्षण गतिविधि है उसकी आप ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। मैं आमंत्रित करता हूं पद्मश्री डॉक्टर अनुराधा पौडवाल जी को कि हम सबको आज आशीर्वचन दें और साथ ही साथ एक छोटी सी गुजारिश यह भी होगी कि अपनी सुरों की गूंज से हम सबके हृदय को भी झंकृत करें। पद्मश्री डॉक्टर अनुराधा पौडवाल जी। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ मैं पर्यावरण संरक्षण गतिविधियों का और गोपाल भैया का। काफी समय से मैं आप लोगों को सुनती आई हूँ। सभी डिग्निटरीज को मेरा प्रणाम और बहुत बहुत आशीर्वाद। कौटिल्य, तुम्हें भी बहुत बहुत आशीर्वाद। जितना बड़ा कार्य पर्यावरण संरक्षण गतिविधि की जो संस्था कर रही है, उतना ही तुम्हारा जो इसके प्रति जो तुम्हारी भावना है और तुम्हारी जो ये कला है, कौशल्य है, लोगों को इंस्पायर करने की, इम्प्रेस करने की, और ये ईश्वर किसी किसी को ऐसी वाणी देते हैं जिससे वो किसी को इम्प्रेस कर सके, लोगों को लगे कि अरे हमें कुछ करना चाहिए। तो मैं तुम्हें सुन रही थी, तो ये बहुत बड़ी कला तुम में है और बहुत कन्विक्शन है और एक बहुत सुलझा हुआ व्यक्तित्व है तुम्हारा। मैं मतलब यू आर ए इंस्पिरेशन। सभी बच्चों को क्या, हम बड़ों को भी तुम एक इंस्पिरेशन हो कि तुम बड़ों को भी इंस्पायर कर सकते हो। ये कोई छोटी चीज नहीं है कि 5500 स्कूल्स ने इसमें पर्यावरण के लिए हिस्सा लिया है और 8.5 लाख बच्चे इससे जुड़ गए हैं। एक बहुत ही नेक काम गोपाल भैया आप सब मिलके कर रहे हैं। ये कोई आसान सी चीज नहीं, इतने लोगों को इकट्ठा एक मंच पे लाना, और ये बहुत गहरा काम आप कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली आज का दिन इतना विचित्र है कि मतलब बहुत कुछ कहना चाहते हुए भी मन उदास है। आप सभी जानते हैं, लता जी मेरी गुरु रही हैं। भगवत गीता जो आपने कहा, वो उन्हीं की गाई हुई गीता को गा गा के मेरा जीवन बना। तो मतलब कहना चाहते हुए भी दिल बोझल है, लेकिन मैं आभारी हूं कि आपने मुझे यहाँ पे एज ए चीफ गेस्ट बुलाया। संगीत के साथ साथ पर्यावरण के साथ भी मैं जुड़ी हुई हूँ। मेरे जो फाउंडेशन है सूर्यदेव फाउंडेशन से, और मुझे लगा कि नेचर और सुर, ये इसमें कोई खास अंतर नहीं है। ये सभी ईश्वर से जुड़े हुए हैं, ये सभी एलिमेंट्स ईश्वर के हैं। तो अगर हम पर्यावरण की पूजा करते हैं, हम सुरों की पूजा करते हैं, तो हम ईश्वर की पूजा करते हैं। तो बहुत ज्यादा मैं नहीं बोलूंगी। बच्चों को मेरा आशीर्वाद है, आप हमारा फ्यूचर है। आप तो
बहुत उम्मीदें हम आप पे लगा रहे हैं, और मैं कौटिल्य ने तो बच्चों को तो इंस्पायर कर ही दिया है, पर ऐसे कौटिल्य तुम्हें ज्यादा से ज्यादा और लोगों को इंस्पायर करना चाहिए। विश यू ऑल द बेस्ट। मेरे बहुत सारी ढेर सारे आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, बहुत सारी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ है, और इसी के साथ मैं इजाजत लेती हूँ। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अनुराधा जी, आप हमारे साथ आज जुड़े और इतनी अच्छी बातें हमें सुनाई। आपने इतने लोगों को, हम सबको, हम बचपन से आपको सुनते आए हैं, आप भी एक बहुत ही बड़ी इंस्पिरेशन है हम सभी के लिए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। संगीत और प्रकृति दोनों जीवन में पर्यावरणीय चेतना जगाने का कार्य करती है। इनके मिलन से पर्यावरण को बचाया जा सकता है। ये एकदम सही कहा आपने। कार्यक्रम में अंतिम पड़ाव पर हम पहुंच गए हैं। कोई भी कार्यक्रम की सांगता धन्यवाद प्रदान किए बिना नहीं हो सकती। मैं श्री गोपाल जी देराडी जी को, पीएसजी के मालवा प्रांत मध्य प्रदेश के संयोजक, अनुरोध करती हूँ कि वे हमारे साथ आज जुड़े हुए सभी अतिथियों का, प्रेक्षकों का, मान्यवरों का धन्यवाद व्यक्त करें। जी धन्यवाद योगिनी जी। नमस्कार। आज के हमारे एनएसपीसी के परीक्षा परिणाम घोषणा के वर्चुअल कार्यक्रम में हमारे आग्रह पर पधारे अतिथिगण पद्मश्री माननीय अनुराधा पौडवाल जी, माननीय श्रीराम आरावकर जी, अखिल भारतीय महामंत्री विद्या भारती संगठन, माननीय डॉक्टर एस गौरीशंकर जी, उप सचिव वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार, माननीय जोसेफ एमानुअल जी, निदेशक केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई, माननीय विनोद कुमार जी, उपायुक्त केंद्रीय विद्यालय संगठन एवं चिरंजीव कौटिल्य पंडित गूगलबाई जी। आप सभी महानुभाव, हम सब जानते हैं, अति व्यस्ततम महानुभाव हैं, परंतु हमारे आग्रह पर इस कार्यक्रम में शामिल हुए और हमारा मार्गदर्शन किया, उत्साह बढ़ाया। यह हमारे प्रति आपके स्नेह और पर्यावरण के प्रति आपके अनुराग को प्रदर्शित करता है। मैं पर्यावरण संरक्षण गतिविधि की ओर से आप सभी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं तथा आशा करता हूं कि भविष्य में भी आप सभी का स्नेह एवं सहयोग हमें मिलता रहेगा। साथ ही वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार, शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार, विद्या भारती संगठन, सीबीएसई बोर्ड, केंद्रीय विद्यालय संगठन, नवोदय विद्यालय समिति, सभी संगठनों ने प्रतियोगिता में हमारा सहयोग किया एवं उत्साह बढ़ाया। इनका भी मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। विभिन्न प्रदेशों के शिक्षा बोर्डों ने भी हमारा सहयोग किया, मैं उनके प्रति भी आभार व्यक्त करता हूं। एवं देश के कोने कोने में स्थित उन सभी विद्यालयों के प्राचार्य, संचालकों और ईएनओ का भी आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने इस प्रतियोगिता में विद्यालय का पंजीयन कराकर हमें सहयोग प्रदान किया। उन सभी अभिभावकों के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने अपने बच्चों को इस प्रतियोगिता में सहभाग करने के लिए प्रोत्साहित किया। देश भर से इस कार्यक्रम को सोशल मीडिया के माध्यम से लाइव देख रहे इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए धन्यवाद ज्ञापित कर रहा हूं। साथ ही इस प्रतियोगिता एवं कार्यक्रम के सुचारू रूप से संचालन में जिनका प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सहयोग प्राप्त हुआ, उनका भी मैं पर्यावरण संरक्षण गतिविधि की ओर से हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद गोपाल जी। कार्यक्रम की समाप्ति हम सभी को सुख शांति और सुमंगलता के लिए प्रार्थना करते हुए हम लोग करेंगे। मैं एडमिन टीम से निवेदन करती हूँ कि वे कल्याण मंत्र चलाएं।
ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सभी का धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार सभी को।